इस वीडियो में हम कार्य परमिट, इसकी आवश्यकता और विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। कार्य परमिट तब आवश्यक है जब कंट्रोल की हायरार्की 100% प्रभावी न हो और जोखिम ALARP स्तर तक कम हो गया हो। सभी नॉन रूटीन कार्यों के लिए वर्क परमिट जरूरी है। वर्क परमिट सिस्टम का लक्ष्य नॉन रूटीन कार्यों से जुड़े खतरों को पहचानना, जोखिम का आकलन करना और आवश्यक सावधानियों को लागू करना है। इसका उद्देश्य ये दिखाना भी है कि जोखिम को यथासंभव कम ALARP कर दिया गया है। वर्क परमिट की शर्तों का 100% पालन करना अनिवार्य है। वर्क परमिट में एक्टिविटी कोड और OCP नंबर का उल्लेख होना चाहिए। JSA तैयार होना चाहिए और श्रमिकों को जोखिमों से अवगत कराया जाना चाहिए। वर्क परमिट के लिए HIRA का संदर्भ आवश्यक है। काम की देखरेख एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। वर्क परमिट में दी गई शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो वर्क परमिट जारी नहीं किया जाना चाहिए। कार्य करने की परमिशन केवल खतरनाक काम करने की परमिशन नहीं है, बल्कि ये एक सशर्त काम की परमिशन है। ये सुरक्षित कार्य प्रणाली निर्धारित करता है और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देता है। परमिट जारी होने से ही नौकरी सुरक्षित नहीं हो जाती। वर्क परमिट के कई प्रकार हैं, जिनमें हॉट वर्क परमिट, सीमित स्थान में प्रवेश, ऊंचाई कार्य परमिट और उत्खनन कार्य परमिट शामिल हैं। वर्क परमिट एक ऑडिटेबल दस्तावेज और एक प्रशासनिक नियंत्रण है। ट्रेनिंग, आइसोलेशन, लॉटो, एक्सेस बाधाएं, JSA और रिस्क एनालिसिस जैसी अन्य संबंधित सावधानियां पूरी की जानी चाहिए। परमिट किसी विशेष तिथि और समय, किसी विशेष कार्य और विशेष व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं। प्रत्येक टीम को अपनी गतिविधि के अनुसार अलग वर्क परमिट लेना होगा। शर्तों का पालन न करने पर कोई टिप्पणी या कमेंट लिखने का कोई महत्व नहीं है। वर्क परमिट एक ऑडिटेबल दस्तावेज है और इसे शिफ्ट से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। एक्सटेंशन के लिए नई टीम के सदस्यों की जानकारी के साथ नया वर्क परमिट जारी करना जरूरी है। वर्क परमिट 3 प्रतियों में जारी किया जाना चाहिए, एक रिकॉर्ड के लिए, एक काम की जगह पर प्रदर्शित करने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्टर के पास रखने के लिए। इसे अंतराल के बाद समीक्षा की जाती है। वर्क परमिट रद्द करने के लिए काम की जगह की फिजिकल चेकिंग जरूरी है। यदि वर्क परमिट में दी गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। परमिट जारी होने के बाद चुने हुए श्रमिकों के साथ टूल बॉक्स टॉक आयोजित की जानी चाहिए। उन्हें गतिविधियों से जुड़े जोखिमों, आवश्यक सावधानियों, उपलब्धता, उपयोग और आपातकालीन ज्ञान के बारे में समझाएं। धन्यवाद।